हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी आप पढ़े थे ना कि जो निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द के दो भेद होते हैं, जिसमें विकारी और अविकारी। मैं दोनों शब्द आपको बता दिया था, परिभाषा भी बता दिया था, एग्जाम्पल भी बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के भेद आइए देखते हैं। विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला आपका क्या है? संज्ञा। क्या आपका? संज्ञा। दूसरा क्या आपका? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तीसरा क्या आपका? विशेषण है। तीसरा क्या है? विशेषण है। चौथा क्या आपका? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विकार के आधार पर या विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होती है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। ठीक है। अब हम इन चारों भेदों का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया का एक एक करके परिभाषा देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। फिर अगली क्लास में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की क्या, विशेषण, क्रिया, सब ये सब विस्तृत आपको बताया जाएगा। आइए हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है ना। हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा काफी इजी है, सरल है। आप सब जानते होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आइए राइट करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देख रहे हो, काफी इजी परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप अपने में ले लीजिए। किसी व्यक्ति, मैं व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक वस्तु है जिसको मार्कर कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति और वस्तु हो गया, स्थान जहां हम खड़े हुए हैं, ठीक है। फिर क्या? अथवा गुण, हमारे अंदर गुण कैसा है ना, वो चीज। यानी संज्ञा की परिभाषा आप अपने आप में बता सकते हैं। ठीक है। गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति, तो मैं मोहन राइट कर देता हूं, मोहन लिख देता हूं। वस्तु कह रहा है तो मैं किताब लिख देता हूं। किताब भी आपकी एक वस्तु है, किताब हो गया। स्थान कह रहा है दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोई भी चीज आप लिख दीजिए, मैं दिल्ली लिख दे रहा हूं। अथवा गुण, ईमानदारी लिख दीजिए, ईमानदारी। ठीक है। ये रहा संज्ञा की परिभाषा। ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका? सर्वनाम। दूसरा क्या है? सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम की जो परिभाषा है, संज्ञा परिभाषा से ही सर्वनाम परिभाषा निकलेगी, है ना। तो हम कह रहे हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को
सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां मोहन है, मोहन को हटा करके हमने यह, वह, ये, वे लगाते हैं तो सर्वनाम हो जाएगा। आइए देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण में देखते हैं क्या होता है। उदाहरण, जैसे हम लिख दिए, ये मोहन है ना, मोहन बाजार जाता है। मैं क्या लिख दिया? मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है, तो मोहन आपका क्या है? संज्ञा। क्यों? क्योंकि यह एक नाम है। मोहन एक नाम है, इसलिए मोहन क्या है? संज्ञा है। अब हम सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। यानी अब मोहन को हटा करके हम जिस शब्द का उपयोग करेंगे वह हमारा क्या होगा? सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। तो मैं लिख रहा हूं, वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। अब देखिए, वह जो है आपका, ये सर्वनाम। वह जो है क्या है? सर्वनाम। आप जानेगा ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब हम देखेंगे विशेषण। तीसरे नंबर पे है आपका विशेषण। विशेषण, विशेषण का तात्पर्य है विशेषता बताना। विशेषण का तात्पर्य क्या है? विशेषता बताना। विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, विशेषण की परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम में है। विशेषण की परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम में है। अब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम से हम विशेषण की परिभाषा निकालते हैं। वे शब्द, है ना, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता हो? विशेषता बताता, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। आइए उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। ठीक है, सुंदर लड़की। अब सुंदर कौन है? लड़की है। सुंदर कौन है? लड़की है। अब हम लिख देंगे सुंदर क्या है? विशेषण है। 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 और लड़की जो है, लड़की जो क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। इतना समझ में आना? सुंदर लड़की,
काला घोड़ा, काला घोड़ा। तो काला क्या है? विशेषण है, और घोड़ा क्या है? संज्ञा है ना। तो ऐसा जानेंगे सुंदर लड़की, तो सुंदर जो विशेषण है और लड़की जो है वो संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा की विशेषता बता दिया ना। ऐसे आप जान सकते हैं कि जैसे मैंने यह वह काला, वह काला, वह काला। अब वह काला है तो वह आपका सर्वनाम है, वह आपका क्या है? सर्वनाम है। और काला विशेषण है। वह आपका क्या है? ये सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन काला आपका क्या है? काला ये क्या है? विशेषण है। क्या है? काला क्या है? विशेषण है। समझ में आया ना। आइए चौथे नंबर पे देखते हैं। आपका है क्रिया। चौथा नंबर पे क्या है? क्रिया। जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है ना। जो किसी कार्य के होने का बोध कराता, जो किसी कार्य के होने या पाने होने का बोध कराता हो, उसे को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वह शब्द जो किसी कार्य, वह शब्द जो किसी कार्य के होने का, वह शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आइए देखिए, जैसे राम खाता, उदाहरण हम देखते हैं। राम खाता है, राम खाता है। अब खाता क्या है? ये देखिए आपका क्रिया है। ये शब्द क्या है? क्रिया है। क्या दर्शा रहा है? खाने के कार्य को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? खाने के कार्य को दर्शा रहा है। खाने के कार्य को दर्शा रहा। ठीक है। तो ये है विकारी शब्द के भेद। अब विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, वो मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है। आपका है संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। एक बार आप इसकी स्टार्ट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये चीज़ केवल आपको छोटी क्लासों में नहीं बल्कि आपके बड़े लेवल की जो तैयारी करते हैं, जैसे यूपीपी की तैयारी हो गई, बीएड की हो गई, बीटीसी की हो गई, टेट की हो गई, सुपर टेट की हो गई, सीटेट की हो गई, है ना, उस समय वो बहुत जरूरी काम आता है ना। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।